कहते हैं कुछ चीजें भूल जाना ही बेहतर होता है, लेकिन कुछ यादें चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, खुद लौट आती हैं। मेरा नाम विवेक है और ये कहानी है मेरे पहले जॉब की, एक कॉल सेंटर की, जो अब बंद हो चुका है, पर उस रात वो अपने आप फिर से चालू हो गया था। 3 साल पहले मैं दिल्ली के एक छोटे से कॉल सेंटर में काम करता था। नाइट शिफ्ट होती थी, ज्यादातर यूएस के क्लाइंट्स को हैंडल करते थे। ऑफिस पुराना था, पर रात में शांति रहती थी। बस कंप्यूटरों की गुनगुनाहट, एयर कंडीशनर की हल्की आवाज और कभी कभी किसी की हंसी। लेकिन एक हादसे के बाद वो कॉल सेंटर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। कहते हैं एक लड़की सिया ने वहीं आत्महत्या कर ली थी, अपनी सीट पर। मैंने भी उस रात की कई अफवाहें सुनी थी, पर सच कभी नहीं जाना। जब कंपनी बंद हुई, सब चले गए, मैं भी नई नौकरी में लग गया। लेकिन कुछ महीने पहले अचानक उस पुराने बिल्डिंग का नाम मेरे सामने आया, एक डेटा अपडेट के मेल में। पता नहीं क्यों दिल में हलचल सी हुई। एक रात काम से लौटकर मैं नेट पर सर्च करने लगा। इन्फोविजन कॉल सेंटर, द्वारका सेक्टर 18। वेबसाइट अब भी चालू थी, जबकि कंपनी सालों पहले बंद हो चुकी थी। और फिर नीचे एक कॉन्टैक्ट अस नंबर दिखा, वही पुराना ऑफिस का लैंडलाइन नंबर। बस जिज्ञासा में मैंने कॉल कर दिया। पहले तो नेटवर्क में आवाज आई, दिस नंबर इज नॉट इन सर्विस। लेकिन जैसे ही मैंने फोन रखने की कोशिश की, लाइन क्लिक की आवाज के साथ जुड़ गई। इन्फोविजन कॉल सेंटर, गुड इवनिंग। आवाज किसी लड़की की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्क्रिप्ट पढ़कर कहते थे। मैं कुछ पल चुप रहा। कौन बोल रहा है, मैंने पूछा। थोड़ी देर सन्नाटा, फिर वही आवाज, आप किससे बात करना चाहते हैं सर? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज सिया की थी, वही टोन, वही रिदम। मैं हकलाया, सिया, ये तुम हो? लाइन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी, फिर हल्की सी हंसी आई, बहुत हल्की पर ठंडी। आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है रवि। मेरा नाम मैंने कभी बताया नहीं था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने फोन फेंक दिया, पर कॉल कट नहीं हुई। रिसीवर से अब भी टाइपिंग की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कीबोर्ड पर कुछ लिख रहा हो। मैंने लाइन काट दी, पर अगले ही पल मेरा मोबाइल बजा, अनजान नंबर। मैंने डरते हुए उठाया और वही ऑटोमेटिक ग्रीटिंग फिर से सुनाई दी, इन्फोविजन कॉल सेंटर, गुड इवनिंग। मैंने उस रात बहुत कोशिश की सोने की, पर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब उठा, मेरे मोबाइल में एक मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन था, पर टाइम स्टैम्प कुछ गड़बड़ था। रात की 2:17 AM और नीचे लिखा था एक्सटेंशन 217। 217 वही सीट नंबर था सिया का। अब सब कुछ जुड़ने लगा। डर, जिज्ञासा और पछतावा सब मिलकर दिमाग घुमा रहे थे। शायद मुझे सिया से कभी बात करनी चाहिए थी। उस रात वो रो रही थी, किसी से झगड़ रही थी, और मैंने बस हेडफोन लगा लिया था। अगर मैं बोलता तो शायद वो जिंदा होती। अगले दिन मैं उस बिल्डिंग पहुंचा। बाहर बोर्ड तो उतार दिया गया था, पर शीशे के दरवाजे अब भी लगे हुए थे। ताला टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा था, पर मेरा पैर अपने आप अंदर चला गया। हवा में बासीपन था, कंप्यूटर डेस्क पर धूल की मोटी परत। पर एक चीज अजीब थी, सिया की सीट पर मॉनिटर ऑन था। स्क्रीन पर एक चैट विंडो खुली थी, कस्टमर केयर पोर्टल, एक्टिव सेशन, और नीचे लिखा था एजेंट सिया ऑनलाइन। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से माउस छुआ और स्क्रीन पर टाइपिंग शुरू हो गई, अपने आप। तुम लौट आए। मैं पीछे हट गया, कुर्सी गिर पड़ी, फिर स्क्रीन पर टाइप हुआ, कॉल मिस हुई थी ना रवि? मैंने मुड़कर देखा और उस क्यूबिकल के कोने में कोई बैठा था, लंबी बाल, सफेद शर्ट और गर्दन पर हेडफोन लटक रहा था। चेहरा झुका हुआ, पर हाथ धीरे धीरे माउस चला रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। फिर स्क्रीन पर आखिरी लाइन टाइप हुई, नाउ योर कॉल इज बीइंग ट्रांसफर्ड। उसके बाद कमरे की सारी स्क्रीन एक साथ जल उठी। चारों तरफ वही वेलकम लाइन गूंज रही थी, इन्फोविजन कॉल सेंटर, गुड इवनिंग। हर स्पीकर से अलग अलग टोन, अलग अलग आवाजें, लेकिन सब एक ही स्क्रिप्ट दोहरा रही थी। मैं भागा, नीचे की सीढ़ियां कूदता हुआ बाहर आया। पीछे से बिजली की झलमिलाहट और फोन की रिंगिंग एक साथ सुनाई दे रही थी। रात भर मैं भागता रहा,
और जब सुबह फोन देखा तो मेरी कॉल हिस्ट्री में एक आउटगोइंग कॉल थी 2:17 AM उसी लैंडलाइन नंबर पर। मैंने वो सिम तोड़ दी, फोन बदल दिया। पर पिछले हफ्ते जब मैं अपने नए ऑफिस में बैठा था, इंटरकॉम बजा। कस्टमर ऑन लाइन 2 आस्किंग फॉर यू, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मैंने रिसीवर उठाया, इन्फोविजन कॉल सेंटर, गुड इवनिंग। और उस तरफ वही ठंडी हंसी गूंजी, तुम्हारा कॉल अब कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा।